हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बहुत ही नया से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक है जिसको आपको बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ लोगे ना तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है सब अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो ये देखो क्या कह रहा है। पहला टॉपिक है छोटा सा कि मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, ये है एनसीईआरटी बुक में आपका टॉपिक। फिर दूसरा है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। इसका मतलब क्या है, इसको पहले हम अपनी तरीके से समझेंगे, फिर एनसीईआरटी ने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। चलो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल, पहले बाइनोमियल करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं एग्जांपल क्या है, उसी को ही लेके चलते हैं ताकि दोबारा आपको बताना ना पड़े। तो एग्जांपल देखो क्या दिया है बाइनोमियल। देखो बाइनोमियल को बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, दो टर्म। बाइनोमियल का मतलब होता है क्या बच्चों, दो टर्म्स। ट्राइनोमियल का मतलब होता है तीन टर्म्स। टर्म क्या होता है इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जो मैंने टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट वो बताया वो वाली वीडियो। ना पता हो तो कमेंट करके बताओ, बता दूंगा कौन सी वीडियो देखनी है। अब देखो बाइनोमियल लिखा है, बाइनोमियल एक बाइनोमियल हमको दिया गया है 2a प्लस 3b, एक ये बाइनोमियल हो गया। कह रहा है मल्टीप्लाई करना है एक और बाइनोमियल से, तो इन्होंने एक और बाइनोमियल दिया है 3a प्लस 4b, ये दिया है बाइनोमियल। तो अब देखो इन्होंने कैसे कैसे क्या किया है, ध्यान से देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं कैसे क्या किया है, ध्यान से देखो कैसे मल्टीप्लाई किए हैं। ये देखो यहां पे भी इन्होंने यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। कैसे किया, ध्यान से सुनो। इन्होंने क्या किया, जो पहला टर्म है, पहला बाइनोमियल का जो टर्म है, बाइनोमियल का जो पहला टर्म है उसको दूसरे बाइनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया। नहीं समझ में आया, करके दिखा। पहला टर्म उठाया पहले बाइनोमियल का, उसको सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया है दूसरे बाइनोमियल। तो क्या पहले मैंने उठाया 2a और फिर क्या किया, इन सब से मल्टीप्लाई किया, इससे भी और इससे भी। तो 2a लिया है मैंने, फिर मल्टीप्लाई किया किससे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। मल्टीप्लाई किससे किया, 3a प्लस 4b से मल्टीप्लाई किया। फिर क्या है हमारा, फिर क्या होगा, फिर हम प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3 क्या है 3b को लिया मैंने और फिर मल्टीप्लाई किया इससे भी और इससे भी, दोनों से। तो क्या लिखेंगे 3a प्लस 4b, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोग को। फिर क्या किया प्यारे बच्चों, अब ये जो टर्म था इसको लिया, पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको लिया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया। ये जो हम लोग पुराना कर रहे थे, पुराने जैसे कर रहे थे। अब ये क्या है, एक मोनोमियल है और एक ये क्या है, बाइनोमियल, ठीक है ना। तो जैसे कर रहे थे पिछले तो वैसे ही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2a इंटू 3a, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओगे, फिर क्या लिखोगे 2a इंटू 4b, चलो सही है। अब क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 3a इंटू 3a, 3b इंटू 3a, फिर लिखोगे प्लस में, फिर लिखोगे 3b इंटू 4b। अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी इसे सॉल्व करने में। पहले क्या करते हैं कि इन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और a इंटू a की पावर 2, मतलब a की पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 तो ऐड हो जाती है। इसी तरीके से प्लस में लिखोगे ये 2 ये 4 ये हो जाएगा 8, ये a ये b ये हो जाएगा a और b। इसी तरीके से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, मतलब 3 है और यहाँ पे भी 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे b है, यहाँ पे a, तो ये b लिखो, b a लिखो या a b लिखो, दोनों एक ही बात है। तो हम यहाँ पे a और b लिख देंगे। फिर यहाँ से हम लोग प्लस लिखेंगे 3 है यहाँ पे 4 हो जाएगा 12, और b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे दो टर्म थे और यहाँ पे दो टर्म थे। तो यहाँ पे एक चीज कही जाती है कि अगर यहाँ पे दो टर्म मैं लूं और उनको दो को मल्टीप्लाई करूं, दो टर्म इधर था, दो ही टर्म, तो टोटल टर्म क्या आने चाहिए, एग्जांपल में 4 टर्म्स आने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, क्या होता है, हमें कुछ लाइक टर्म्स मिल जाते हैं। अगर लाइक टर्म्स मिल जाते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो घट जाते हैं, लेस हो जाते हैं। कैसे लक्ष्य होगा, देखो यहाँ पे 2 टर्म था, यहाँ पे 2 टर्म था, आना 4 चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 4 आ रहा है, बट यहाँ पे देखो ये और ये एक लाइक टर्म्स है, ए बी और ए बी इनके वेरिएबल सेम है, तो दोनों ऐड हो जाते हैं।
तो 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 8 और 16 एक 17, तो 17 a और b लिख देंगे प्लस 12 b स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस में। तो ये होता है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आया होगा। फिर से अब हम लोग खोलते हैं अपनी बुक को और देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई है। तो 6a स्क्वायर प्लस 17ab प्लस 12b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही चीज हमें एग्जांपल दी थी। अब सुनो क्या चीज हमारा आया एनसीईआरटी बुक में, अब समझते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई वन बाइनोमियल 2a प्लस 3b बाय अनदर बाइनोमियल से 3a प्लस 4b, यही इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। We do this step by step as we did it earlier cases, जैसे कि हम लोगों ने पिछले केसेस में किया। Follow the distributive law of multiplication, मैंने बताया था ना distributive law को यूज करते हैं और कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बता दिया। बट देखो बॉक्स में दिखा है ऑब्जर्व एवरी टर्म इन वन बाइनोमियल मल्टीप्लाइज एवरी टर्म्स इन द अनदर बाइनोमियल। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बाइनोमियल है, पहला बाइनोमियल है, उसका जो पहला टर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे बाइनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा टर्म है पहले बाइनोमियल का, उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे टर्म के सारे दूसरे बाइनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ये मतलब है। फिर यहाँ पे यही चीज बताई है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो 4 लाइनें लिखी है, when we carry out terms by term multiplication we expect 2 into 2 equals to 4 terms to be present होना चाहिए, but 2 of these are like terms which are combined and hence give 3 terms. In multiplication of the polynomial with polynomial we should always look for the terms if any, for like terms if any combined। तो यहाँ पे एक ही यही चीज कह रहा है कि जब हम लोग बाइनोमियल मतलब होता है 2 टर्म और बाइनोमियल मतलब होता है 2 टर्म, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 टर्म्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये एक टर्म था, ये एक टर्म था। बट क्या होता है, जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ लाइक टर्म्स मिल जाते हैं हम लोग को, जिनको हमें कंबाइन करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे ये 2 था, ये 2 था, तो 4 टर्म्स मिलने चाहिए थे लास्ट में रिजल्ट में, तो 4 मिल रहा था, बट ये लाइक टर्म्स थे, तो इन लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है, तो इन्हें ऐड कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, कुछ कम मिल जाता है। एक्चुअली 4 नहीं मिलता, कुछ लेस हो जाता है। क्यों, किसकी वजह से, लाइक टर्म्स की वजह से। किसकी वजह से, लाइक टर्म्स की वजह से। तो जब पॉलिनोमियल, अब सुनो, अगर हम लोग पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल कर रहे हैं किसी से, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे ना, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ n टर्म्स आ जाते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n टर्म्स जो होंगे ना, n टर्म्स होने चाहिए, बट इससे क्या होगा, कुछ लेस ही आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे टर्म्स देखो, यहाँ पे टर्म मिलेंगे, टर्म्स, पॉलिनोमियल टर्म, यहाँ पे टर्म क्यों आएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स की वजह से, लाइक टर्म जो मैंने यहाँ बताया, ये लाइक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आया होगा, समझ में आया होगा, ये पहला टॉपिक आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेते हैं। कह रहा है बाइनोमियल बाई या ट्राइनोमियल। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, जो हमें जिस तरीके से समझाया गया है। तो इसका एग्जांपल क्या बताता है, ध्यान से देखिए। एग्जांपल क्या इन्होंने यूज किया है इसे समझाने के लिए। पहले बाइनोमियल लिया इन्होंने सीधा a + 7। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, 2 टर्म आगे ना, 2 टर्म, तो एक ये है, एक ये। मल्टीप्लाई किया है ट्राइनोमियल से, तो ट्राइनोमियल इन्होंने बड़ा ही खतरनाक लिया है। क्या लिया है इन्होंने, लिखा है a² लिया, फिर प्लस 3a लिया और प्लस 5 लिया। ठीक है ना, समझ में आया क्या, देखो समझ में आया क्या, ध्यान से सुनो। अच्छा 3 लाइनें पढ़ लेते हैं। क्या है, इन दिस मल्टीप्लिकेशन वी shall have to multiply each of the 3 terms in the trinomial by each of the 2 terms in the binomial. We shall get in all 3 into 2 equals to 6 terms, which may reduce to 5 or less if the terms by term multiplication result in like term. Consider। तो इसने क्या किया है, कुछ नहीं किया, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, कुछ नहीं किया है। इनका कहने का मतलब क्या था कि अगर हम लोग क्या करें, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 3, और बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2। तो इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमें मिलेगा 6 टर्म। इनका कहना था 6 टर्म मिलना चाहिए, बट एक्चुअली में जो रिजल्ट आता है ना, वो 6 टर्म नहीं होता है। 6 टर्म से क्या हो जाता है, कुछ लेस हो जाता है। क्यों हो जाता है,
क्योंकि हमें कुछ लाइक टर्म्स मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं? कुछ लाइक टर्म्स मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी अब सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो क्या है, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? पहले क्या करिए आप, जो पहला एक्सप्रेशन है या पहला पॉलिनोमियल है उसका जो पहला टर्म है उसको उठाइए और इन सब से मल्टीप्लाई कर दिए, सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमने पहला उठाया और उसको क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म से। तो a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। दूसरा उठाइए फिर, हाँ कि ना, दूसरा उठाइए फिर प्लस में लिखिए 7, यहाँ पे प्लस लिखिए 7 को उठाया और इसको मल्टीप्लाई में लिख देना है सबके टर्म से। तो a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। उम्मीद कर रहा हूँ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको पहला उठाना है, इसको क्या करना है, पहले इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे। तो पहला हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा a इंटू a का स्क्वायर, a इंटू a ये लिख दिया जाएगा। फिर लिखा जाएगा a इंटू, फिर लिखा जाएगा प्लस का a इंटू 3a। ठीक है, फिर लिखा जाएगा a इंटू, फिर लिखा जाएगा प्लस का a इंटू 5। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर प्लस लिखेंगे 7 इंटू a का स्क्वायर, ये पहला हो गया, प्लस का 7 इंटू 3a ये हो गया, फिर 7 इंटू 5 प्लस का 7 इंटू 5। तो ये देख रहा हो ना, सारे के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, इसका आ जाएगा आंसर a का क्यूब प्लस इसका आ जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस इसका आ जाएगा 5a प्लस इसका आ जाएगा 7a का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 7 7 21a प्लस 7 5 35। ठीक है ना। अब देखो लाइक टर्म्स है कहीं, तो यहाँ पे देखो ये 5a और ये 21 है, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये 26a बन जाएगा। यहाँ पे देखो a का स्क्वायर और ये वाला है 7 का स्क्वायर, 7 और 3 10 हो जाएगा 10a का स्क्वायर, और इधर है हमारा a का क्यूब और ये है हमारा 35। तो इन सबको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे a का क्यूब प्लस 10a का स्क्वायर प्लस 26a प्लस 35। आंसर मैच करो, आंसर मैच करो, क्या ये कुछ इसी तरीके का आ रहा है? आंसर मैच करो बस। यहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ क्या रहा है, हमारा आंसर कुछ अलग आ रहा है। हमारा आ रहा है, इसमें का आंसर आ रहा है, हाँ नहीं, इसका आ रहा है a क्यूब प्लस 10a स्क्वायर प्लस 26a प्लस 35। हाँ, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, प्लस यहाँ पे 35, यहाँ पे तो प्लस लिखा है 35। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट इसी तरीके का आंसर आ रहा है। हमें क्या करना है, पहला टर्म उठाना है और उसको सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है जो हमें दिया। फिर क्या है, दूसरा टर्म उठाना है प्लस के साथ, फिर उसको क्या करना है, सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर अपने को बस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से कर देना है आपको, आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से निकल आएगा। फिर लिखा है why are there only 4 terms in the final result। अब देखो यहाँ पे देखो, हमको मिलने कितने चाहिए थे, 6 टर्म मिलना चाहिए था, ध्यान से देखो। तो हमें 6 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, बट देखो जो लास्ट रिजल्ट है उसमें कम हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लाइक टर्म्स। क्यों? ड्यू टू द लाइक टर्म्स लेस हो जा रहा है। कितना लेस? 2 लेस हो जा रहा है। तो यहाँ पे फिर 4 टर्म्स आ रहे हैं, 4 टर्म्स। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स की वजह से। किसकी वजह से? लाइक टर्म्स आ जाते हैं, इसकी वजह से। तो ये हमारा खत्म हो गया, ये मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अब सारे जितने भी एग्जांपल है उसको सॉल्व करेंगे, जितने भी एग्जांपल है उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए बच्चों, हम लोग एग्जांपल पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और सारी चीजें रिवाइज करना। नहीं रिवाइज करोगे तो भुला जाओगे, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है, सारी चीजें अच्छे से सॉल्व करनी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।